डेल्टा कोप जिस वजह से तो आपसे नाम से जानते पहचानते हैं, कैसीनो का कारोबार करने वाली देश की एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। गोवा और सिक्किम में तो कैसीनो है ही, और हाल ही में फरवरी 2020 में 2 साल पहले, करीबन 2.5 साल पहले नेपाल में भी डेल्टा कोप ने एक कैसीनो खोला है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन पोकर साइट adda50.com भी डेल्टा कोप चलाती है। आइए मुलाकात करेंगे हम कंपनी के ग्रुप सीएफओ हार्दिक ढेबर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। 25 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव आपका फाइनेंस फील्ड का है। नतीजा है कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद, पहले मैं नतीजे आपके सामने रख दूं। साल दर साल मैं आपको नतीजे बता रहा हूं। रेवेन्यू यानी कि आय 10.5% बढ़कर 273 करोड़ पर पहुंची है, लेकिन कामकाजी मुनाफे में दिखी है 5% की कमी 102 करोड़ पर। मार्जिन घटकर आए हैं, लगभग 6% घटे हैं, 37.5-37% के आसपास के मार्जिन है। और मुनाफा 20% बढ़ा है, 71 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़। हार्दिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमेशा से आपसे बात हुई, एक अंदाजा हमें था ही, रेवेन्यू मजबूत रहेगा, मुनाफा मजबूत रहेगा, वो दिखा दोनों ही है, लेकिन मार्जिन और कामकाजी मुनाफा ये थोड़ा ठंडा नजर आया। इसकी क्या खास वजह रही सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से मौका दिया एक बार आपसे बात करने का और थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन देने का। जी, जो आप कामकाजी मुनाफे की बात कर रहे हैं ना, ये जो अगर आप साल दर साल का अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो आपको ये फर्क नजर आ रहा है या कामकाजी मुनाफे में थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है, उसकी एक ही वजह है कि दिसंबर 21 में जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तब हमने शुरुआत की थी करीब सितंबर 20 सितंबर 2021 से हमने हमारे ऑपरेशन शुरू किए थे, क्योंकि अप्रैल से लेके सितंबर तक कोविड की दूसरी लहर की वजह से सारे कामकाज बंद था। उसके चलते जो खर्चे थे वो खर्चे पूरी तरह से प्री कोविड लेवल्स पे आए नहीं थे। हमारे जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ थी वो भी प्री कोविड लेवल्स पे नहीं थी। और उसके अलावा जो लाइसेंस फी में बढ़ोतरी हुई है ये फाइनेंशियल ईयर में, ये सारे अगर इम्पैक्ट को आप अगर रेगुलराइज करें तो आप ये देखेंगे कि ये जो मुनाफा है वो पहले से भी बेहतर है। अगर यही कॉस्ट सारे रहते दिसंबर 21 में तो शायद ये मुनाफा और ये आप जो मार्जिन्स की बात कर रहे हैं वो इतने प्रेशर में आपको नहीं दिखते। तो हमारी तरफ से तो ये लग रहा है कि ये जो नंबर्स हैं और ये जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्ट्रांग है। इसकी कंपैरिजन अगर आप सितंबर 22 से करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने करीब करीब सिमिलर रेवेन्यू किया है, और मार्जिन्स इनफैक्ट अगर आप गेमिंग की बात करें तो 1-1.25% से मार्जिन्स बढ़े ही है। तो ओके, तो साल दर साल कंपैरिजन में जो एडजस्टमेंट है उसके बाद मार्जिन खराब नहीं है। अच्छा सर, आप हमेशा से कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सीजन जा रहा है, रेवेन्यू ये आई एम श्योर कि ये क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। ये बताएं सर कि किस तरह का माहौल अब आगे आने वाले ये अपने जो 3 महीने हैं आखिरी क्वार्टर के, उसको देखकर दिख रहा है? देखिए अनिल जी, 2 चीजें हैं। ये जो मोमेंटम दूसरे और तीसरे तिमाही में बनता है वो कुछ हद तक हमको जनवरी में और फरवरी के शुरू होते होते तक पुश कर देता है। उसके बाद जो होता है वो परीक्षाओं का, एग्जाम का, सबका सीजन आता है तो थोड़ा बहुत उस पर असर रहता ही है। प्लस बजट का सीजन है, रिजल्ट का सीजन है, ट्रैवल थोड़ा कम हो जाता है, उसके चलते थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है। लेकिन एक इस तिमाही में एक और चीज होने की संभावना है कि हमारा जो एक जहाज है वो ड्राई डॉक के लिए भी जाने की संभावना है, जो एक्चुअली अक्टूबर में जाने वाला था, पर किसी कारण से वो हमने ये लास्ट तिमाही में ले लिया है। तो उसके चलते भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी में हो सकता है। बट ब्रॉडली अगर आप ट्रैक्शन और ट्रेजेक्ट्री या रुझान की बात करें तो रुझान तो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव ही है। और जैसे आपने रिजल्ट्स में देखा भी होगा कि इस तिमाही में डेल्टा के इतिहास में पहली बार है जब हमने 110 करोड़ से ज्यादा का नगद मुनाफा किया है। तो यही अगर आप 9 महीने का औसत ले लें तो करीब करीब 310 करोड़ 315 करोड़ का नगद मुनाफा हमने किया है, जो बढ़ के करीब करीब 350-400 करोड़ के बीच में कहीं कहीं नगद मुनाफा ये साल के अंदर हो सकता है, जो कि एक काफी स्ट्रांग रिफ्लेक्शन है बिजनेस का और ऑपरेशंस का।
तो दो चीज आपने इंटरेस्टिंग की, एक तो कैश प्रॉफिट 100 करोड़ से ज्यादा और पूरे साल भर में करीबन करीबन 450 करोड़ का कैश प्रॉफिट, और दूसरा जो आपने कहा वो मार्जिन में देख भी रहा था हार्दिक सर, 5 तिमाहियों के हाईएस्ट मार्जिन हैं। 5 तिमाहियों में जो आपके मार्जिन धीमे धीमे बढ़कर अब आते दिख रहे हैं, 31% से 37.5% पहुंचे, तो 4 तिमाहियों के बाद ये हाईएस्ट मार्जिन से आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब सर एक बात और, लगातार वो बातें चल रही है जीएसटी को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ये सब को लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आप चाहते हैं बजट के लिहाज से भी या फिर जो जीएसटी के लिहाज से क्या कुछ करना चाहिए? जीएसटी में दो चीजें हैं। एक तो ऑनलाइन गेमिंग का अगर आप देखें तो उसमें बहुत ही एक अच्छी चीज हुई है, ये मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको एक अब नोडल मिनिस्ट्री जैसे बना दिया गया है। दे हैव कम आउट विद सम कुछ नियम कानून उन्होंने जारी किए हैं, जिसपे व्हाइट पेपर सॉर्ट ऑफ है, डिस्कशन चल रहा है, पब्लिक ओपिनियन मांगा जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक कदम सही दिशा में है, जहां पर इस क्षेत्र को रिकग्निशन जो कहते हैं वो दिया जा रहा है। बिकॉज जैसे सब लोग ने कहा है कि ये केवल एक ऑनलाइन गेमिंग एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, इसमें लोगों की आमदनी भी है, लोगों को व्यवसाय भी मिले हैं, देश का जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सभी के चलते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया है इस क्षेत्र में। तो ये एक क्षेत्र को रिकग्निशन की ओर से भी देखा जाना चाहिए। जहां तक जीएसटी का सवाल है, हमारा ये मानना है कि मैंने पहले भी जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है आपके ही शो पे, आपके ही माध्यम से, कि जो प्रक्रिया पूरे विश्व में जैसे चल रही है, जैसे लागू हो रही है, जैसे जीएसटी लागू होता है, उसी तरह से जीएसटी आज तक लागू हो रहा है, और इंडस्ट्री की मांग भी वही है कि उसी तरह लागू होना चाहिए। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए, बट खैर वो सरकार पे है और जीएसटी काउंसिल पे है। बजट के बाद जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, हमारा ये मानना है तब उसमें सारी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। देखते हैं ये क्लैरिटी जब तक आती है। लेकिन एक और चीज जो आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लाने की भी प्लानिंग कर रहे थे सर, उसके बारे में जरा अपडेट दें, कहां तक पहुंची ये बात? तो आईपीओ का जो प्रोसेस होता है अनिल जी, वो तो सारा कंप्लीट हुआ है। जैसे आपको पता है कि बजट के आसपास मार्केट अनसर्टन होता है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो उस दौरान आईपीओ लाना वाजिब नहीं होगा। दूसरा, ये जो जीएसटी का ओवरहैंग है या ये मेटी के जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसकी भी क्लैरिटी बजट के बाद हमारा ये मानना है कि आ जाएगी। तब जाके एक माहौल और एनवायरनमेंट सही बनेगा, तो तब हम सारा मुआवजा करके जायजा लेके देन वी विल गो अहेड विद आवर आईपीओ, बट फ्रॉम रेडीनेस पर्सपेक्टिव वी आर रेडी। ओके, तो चलिए, तो बस तैयारी है, मार्केट का मूड माहौल और बजट के बाद शायद कंपनी आईपीओ के बारे में और आगे विस्तार से सोच सकती है। हार्दिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने नतीजों को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। हार्दिक ढेबर साहब, ग्रुप सीएफओ डेल्टा कॉर्प के।